के साथ आ पाए। बेसिकली जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तब उसका दांत निकलने की तैयारी होती है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी पेन आपकी शुरू होते हैं, वैसा ही कुछ घटनाक्रम यहाँ होता है। वहाँ पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर का बढ़ना स्तर शुरू हो जाता है, उसी से दर्द उठते हैं, उसी से फिर मसल बच्चे को बाहर की तरफ ले आती है, उसी से हमारा जन्म होता है। वैसे ही जब दूध के दांत या कोई भी पक्का दांत भी आएगा, उसमें भी बाहर आने के लिए मसूड़ों को जब पियर्स करता है तो वो बहुत फास्ट एक्टिविटी होती है, और ये अपन समझे उसी एक दांत के आसपास। तो जब वहाँ पे ये एक्टिविटी शुरू होती है तो लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब एक हल्के स्तर का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लेमेशन किसी भी चीज़ से रगड़ लगने से या इस तरह से अपने को होता है, वैसे ही हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये बाहर निकल के मसूड़ों को फोड़ के बाहर आने की प्रक्रिया में देखने को मिलता है। अधिकतर जब देखने में आता है कि जब पहला दांत आता है तभी बच्चे को दर्द होता है, उसके बाद फिर ये दर्द अधिकतर नोटिस नहीं होता है। तो आपने अब यहाँ क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। एक तो जो मसाज का मैंने पूरा वीडियो बनाया है वो सारी करनी है मसाज। उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो भी मसूड़े हैं उसमें खून की चाल बढ़ेगी, खून की चाल बढ़ेगी तो उसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल है जो कि दर्द उत्पन्न कर रहा है उसका स्तर हमारा कम होगा, वो दूसरी जगह भी फैल जाएगा, तो हमें दर्द कम होगा, उससे इरिटेशन कम होगा। दूसरी चीज़ अपने को करना है, वहाँ पे ठंडी सिकाई करनी है। अब ठंडी सिकाई वहाँ कैसे करेंगे मसूड़ों में, तो एक साफ नैपकिन लेना है, जो अपना टॉवल जैसे छोटे टॉवल आते हैं नरम वाले, उसको गीला करना है, 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है ना। उसमें थोड़ी हल्की हल्की बर्फ़ जैसी जम जाएगी पपड़ी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, बहुत हल्के से उसको ठंडा करना है। वो आप चबाने के लिए दे दीजिए उसको, तो उससे भी उसका जो है सूजन जो है मसूड़ों में वो सेटल होगा। प्लस आप अगर इसको दे रहे हैं तो एक बड़ी गाजर, टुकड़े में बड़ी गाजर का जो है जो टूटे ना, अपने आप नरम मत दीजिएगा, कड़क दीजिएगा, बड़ा दीजिएगा, ताकि वो तोड़ के अपना गटक ना ले। या फिर आजकल वो बच्चों के फ्रूट के वो आती है जालियाँ आती है, जिसके अंदर हम फ्रूट्स या ऐसा कुछ कट करके जालियों में दे देते हैं, जिससे बच्चा चूसते रहता है, तो उससे भी उसको मसाज मिलेगी और आराम मिलेगा। इसमें बहुत कुछ मेडिसिन पहले आती थी लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हुई है। कुछ क्रीम्स आते थे, उसका भी तो इस्तेमाल बहुत अच्छे से हम नहीं देखते हैं। बेसिकली मसाज से और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने से इसमें आराम मिलेगा। फिर भी अगर तकलीफ बढ़ती है तो हम कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेंगे कि दर्द में आराम 2-4 दिन में है कि नहीं है। उसके बाद अगर होगा तो हम फिर सिंपल सा पैरासीटामोल इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अधिकतर देखने में आता है कि बच्चे हर चीज़ मुंह में उठा के ले लेता है, क्योंकि उसे कुछ न कुछ चबाने के लिए वहाँ मीठी मीठी खुजली चलती है जब दांत आता है। तो उन चीज़ों को ऐसा रखें कि रोज़ अपन साफ कर लें जो बच्चे के हाथ में आती है, ठीक है। या फिर इस तरह की चीज़ें हम दे सकते हैं। टीथर जो जेली वाले आते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, कई बार वो पंचर हो जाते हैं और वो सारा जो जेल है वो बच्चे मुंह में ले लेते हैं। इसके बजाय आप कुछ कड़क जैसे गाजर हो गया या और कुछ ऐसी ही चीज़ जो कि टीथर रूप में आती है, लकड़ी की डंडी भी यूज़ करते हैं, या जैसे हाँ, प्लास्टिक मत दीजिए, कुछ भी आप ऐसा लकड़ी का दे दीजिए, जैसे दातून टाइप का आता है वो चबाने को दे सकते हैं आप, है ना। ऐसा आप कसायरस उसको दे सकते हैं, ठीक है। फीडिंग कराते रहेंगे, फीडिंग रोकनी नहीं है। बुखार उल्टी दस्त आता है तो पीडियाट्रिशियन को कनेक्ट करना है। ऐसा थोड़े दिन देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में हुआ था जैसे 1 महीने, अभी ये 6 महीने का होने वाला है। 1 महीने पहले इसको ऐसी एक्टिविटी हुई होगी। अब दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि कभी कभी बच्चे के जन्म से दांत होता है, तो वो भी देखने समझने वाली बात है, स्पेशली श्रोतागण जो सुन रहे हैं। दूसरा, कई बार महीने भर के अंदर ही कोई एक दांत निकल के बाहर आ जाता है, जो हिलता डुलता और दूध पिलाने में माँ को भी तकलीफ देता है और बच्चे की ज़ुबान को भी नीचे से तार, जो अपना तार रहता है वहाँ से घाव कर लेता है, जिसको हम रिगेफिडे डिसीज बोलते हैं, और माता को भी वो दिक्कत देता है, स्तन के आसपास वो काट लेता है, चुभता है। तो वो चीज़ भी अगर कोई देखता है तो उसको भी तुरंत मेरे पास लाके आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने से पहले हमारे दांत आ जाते हैं, तो वो भी हमें देखने समझने वाली चीज़ होती है। कई बार होता है कि दांत बहुत देर से आते हैं, अधिकतर आजकल यही देखने में आता है कि साल 1.5 साल का हो गया बच्चा लेकिन दांत नहीं आए हैं, तो उस विषय में भी देखने समझने की बात हमको करनी चाहिए, एक बार आके दिखाना चाहिए। अभी जैसे खरगोन से एक बच्चा आया था, वो 2 साल का हो गया था, उसका एक भी दांत नहीं आया था। जब उसकी एक्सरे वगैरह में जांच करी गई तो दांत तो सारे थे लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो उस केस में हमने उसको हॉस्पिटलाइज करके मसूड़ों में से जगह बनाई दांतों की, ताकि वो दांत बाहर आ सके। तो उसके बहुत सारे कारण हैं,
लेकिन उसको इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, अच्छे से खाना खिलाना है। माँ का 2 स्तनपान आप करा रहे हो, दिन में कम से कम 1 बार तो आप कराइए 1 साल की उम्र के बाद। रात के समय फीडिंग एट स्लीप टाइम, ना बॉटल देना है ना स्तनपान कराना है, अच्छे से खाना खिला के सुलाइए और सुबह उसको उठाइए फिर खिलाइए, ठीक है। ऐसा कभी लगे बीच में तो आप फीडिंग कराइए, उसके बाद उसको गर्म या गीले टॉवल से उसके मुंह को एक तरीके से पोंछा लगा दीजिए, जिससे कि दूध जमेगा नहीं और कैविटीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। कैविटी की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है अगर ज़ुबान पे दूध जमता है इनका, अभी है ना, वैसे तो अभी नहीं देखा मैंने, लेकिन जिन बच्चों का स्तनपान कराते वक्त भी ज़ुबान पे दूध जमता है, मतलब उनमें टंग की जो मोशन है, रेंज ऑफ मोशन है, जो स्तनपान करने के लिए टंग की जो चाल चाहिए वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। ऐसे बच्चों में एंटीरियर या पोस्टीरियर टाइप की टंग टाइम हम देखने को मिलती है, वो भी हमें देखना है। आपने सीधा आपको है ना ज़ुबान पे दूध जम जाता है ना, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है ज़ुबान, स्पेशली दादी नानी को ये चीज़ें पता है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ें दिखें तो ज़रूर इन सब चीज़ के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करो, फ़ोटो वीडियो बना के भेजो, दूर के लोग उन तक भी जानकारी भेजो। अच्छा, अब ये तो हो गई आज की दिक्कत। जब इनके दांत आएंगे तब आपने इनको हल्के से टॉवल से, कपड़ों से साफ़ करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे जेंट्स का टॉवल नैपकिन होता है, तो एक अच्छा सूती कपड़ा होता है, उससे आप उसको साफ़ करना शुरू करें। कोई बात नहीं। पॉज